हाय एवरीवन, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा, कितने ज़्यादा चांसेस है, ये सारी बातें, स्पॉट राउंड क्या है, कैसे एडमिशन्स होंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा? सो द आंसर इज 95% तक चांस है मेरे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड लेगी। इसके पीछे का रीज़न देता हूँ। हमारे पास 2 बार जो है वेकेंट लिस्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है। तो वेकेंट लिस्ट 1 जब हमारे पास आई थी तो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 या 13,500 13,500 सीट्स जो थी वो वेकेंट थी। जब हमारे पास दूसरी वेकेंट लिस्ट आई है तो उसके अंदर हमारे पास लगभग 10,000 सीट्स वेकेंट थी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे राउंड के अंदर जो है वो लगभग 2,000 सीट्स ही भरी हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अभी भी सीट्स हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट करा लिया जाए। बट अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एंड मूवमेंट पे पलटा मार भी सकती है। यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, ये इस लाइन को पढ़ो। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड्स सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट्स इफ एनी। अगर कोई भी वेकेंट सीट्स अवेलेबल होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सब्सिक्वेंट राउंड जो है वो आगे वाले राउंड 4 या फिर स्पॉट राउंड भी जो है वो निकाल सकती है। तो मेरे भाई अभी हमारा जो तीसरा राउंड है ये हमारा 26 तारीख को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो 24 अगस्त मतलब आज आपके पास एक्सेप्ट करने का जो है टाइम है। उसके बाद 25 अगस्त तक जो है आपके पास कॉलेज से अप्रूवल्स आएंगे और 26 अगस्त तक जो है सारी फाइनल ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। उसके बाद जो है वेकेंट सीट जो है वो आपके पास 28 या 29 तारीख या फिर 27-28 के आसपास जो आपके पास वेकेंट सीट की जो है लिस्ट आ सकती है। और उसके बाद 29 या 30 तारीख के आसपास आपका स्पॉट राउंड हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, स्पॉट राउंड की मैं प्रॉपर पूरी एलिजिबिलिटी, पूरा कायदा कानून आपको समझा देता हूँ, पेन एंड पेपर लेके बैठना। सबसे पहले देखना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर CSAS UG 2023 राउंड्स, इफ सीट्स रिमेन्स वेकेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अनाउंस स्पॉट राउंड्स ऑफ एडमिशन। अगर सीट्स वेकेंट हुई तो, जो कि देखा जाए तो है, बट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब उसके बाद कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSAS UG 2023 बट नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द स्पॉट राउंड कैन पार्टिसिपेट इन द स्पॉट एडमिशन। मतलब कि आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर कोई भी कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन एलोकेट ही नहीं हुआ है, तब जाके आप स्पॉट राउंड के अंदर बैठ पाओगे, अदरवाइज नहीं बैठ पाओगे। अगर ऐसा हुआ है कि राउंड 1 के अंदर आपको कॉलेज मिला, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया या आपने फीस ही नहीं भरी, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से ही बाहर हो चुके हो। अब आप अगले साल सपना देखना मेरे भाई। हाँ, अगर आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला तब आप बैठ सकते हो, या फिर आपने अपना एडमिशन जो है विड्रॉ करा दिया कि भाई मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर जो है कोई नॉर्मल सा कॉलेज मिले था, मैंने एडमिशन ही विड्रॉ करा दिया, तब भी आप नहीं बैठ पाओगे। आपको अगर तीनों राउंड में से एक भी राउंड के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला तभी आप बैठ पाओगे। ये बात क्लियर है? ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे यही मैसेज मुझे देखने को मिलते हैं, जो कि मैं बार बार रिपीट करके समझा भी देता हूँ। अब देखो, ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट राउंड एडमिशन द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल केप्ट इन फ्रीज मोड एंड दे विल नीदर बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेड्स नॉर अलाउड टू विड्रॉ देयर एडमिशंस। मतलब कि जो भी आपका पोर्टल है, CSAS पोर्टल का जो आपका पोर्टल है, जब आप उस पर लॉग इन करोगे अपनी ID पासवर्ड डाल के, तो आपके पास स्पॉट राउंड के नीचे अप्लाई नाउ का बटन आएगा। जब वो आएगा तो मैं उसकी एक वीडियो छोटी सी बना के डाल दूंगा, आपको सिर्फ उसको अप्लाई पे क्लिक कर देना, आप ऑटोमेटिकली जो है स्पॉट राउंड के अंदर हो जाओगे। अगर आप अप्लाई पे नहीं करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर ही नहीं करेगा कि आप स्पॉट राउंड के अंदर बैठ रहे हो। अब उसके बाद जैसे ही आपने अप्लाई किया, अगर आपको कोई कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन एलोकेट होता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप उसको आगे अपग्रेड करा लो या आप विड्रॉ करा लो, ठीक है। आपको वो एक्सेप्ट करना ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप अपग्रेड करा के सेकंड राउंड में फिर से अगर दूसरा कोई स्पॉट राउंड आता है तो आप उसके अंदर बैठ जाओगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको एक ही मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पे, टू बी कंसिडर्ड इन स्पॉट राउंड स्पॉट एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट एडमिशन थ्रू हर डैशबोर्ड। मैंने आपको बता दिया, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो, फॉर एवरी स्पॉट राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट्स फॉर ईच प्रोग्राम
डिज़ायरस कैंडिडेट्स विल एबल टू सिलेक्ट ओनली वन प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम की अलग अलग आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि इतनी इतनी सीट अवेलेबल है। एक कोर्स जो है आप सिर्फ भर पाओगे, किसी एक कोर्स के अंदर आप जो है भर पाओगे। और यहाँ पे बता रखा है कि किस किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट होगी आपकी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, कॉलेज जो आप ऊपर नीचे करोगे, आपकी कैटेगरी, और उसके बाद जो भी आपकी कोई एलोकेशन रूल पॉलिसी जो है जो कि वेबसाइट के अंदर आती है। अब यहाँ पे सबसे एंड चीज़, सबसे ज़्यादा ध्यान देखना, द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स और स्पॉट राउंड्स। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो मेरे भाई अभी मोटा मोटा कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, स्पॉट राउंड होने के हाई चांसेस हैं, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना इसके लिए। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी फाइनल कर सकता है, हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी बता दी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है, AREEBHUPII ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, मुझसे पर्सनली आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। मिलता है इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।